A very good morning, dear student. Today we will start a new chapter of class 6, chapter 9, that is Dusk. And this story is written by Hector Munro, and the H.H. Munro nickname is Saki. And when H.H. Munro was born, he was born in 18 December 1870, and when he was died in 14 November 1960. Okay, so students, now we will learn all hard words. First hard word is emptiness. Emptiness, it means blankness. Emptiness, it means किसी चीज़ का खाली होना, blankness. Second is occupied. What is the meaning of occupied? Occupied, it means busy या engaged, किसी चीज़ का busy होना या engaged होना. Next, vanished. Vanished, it means disappeared and lost, गायब हो जाना. And fourth hard word is strolled up. It means walk in a leisurely way. बहुत ही leisurely way में walk करना, that is called strolled up. Next, fifth hard word is canal. Canal, it means waterway. पानी जहाँ से निकलता है, that is called canal. And sixth, produce. Produce, it means make, build, किसी चीज़ का बनाना. ओके. एंड सेवेंथ इज चैप, इट मीन्स पर्सन. सो दीज ऑल आर हार्ड वर्ड्स. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, I will tell character of this story. In this story there are three characters. First character is Norman Godsby. Norman Godsby एक ओल्ड पर्सन है जो अराउंड 50 एंड 60 की एज में है. नेक्स्ट ओल्ड मैन. नेक्स्ट जो करेक्टर है एक ओल्ड मैन है, बट इन योर स्टोरी ओल्ड मैन नेम इज़ नॉट मेंशन. इनका नेम मेंशन नहीं है. अराउंड 60-70 एज ओल्ड हैं ये. एंड थर्ड करेक्टर इज़ अ यंग मैन. एक यंग मैन है, अराउंड 25 एंड 30 की एज में एक यंग मैन है. सो थ्री आर मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. ओके. सो नाउ स्टूडेंट्स, you all will open your English literature book, page number 89, chapter 9. Chapter name is Dusk. What is the meaning of dusk? Dusk क्या है? Dusk, the time in the evening. शाम का जो टाइम होता है, इवनिंग का जो टाइम होता है, वो dusk होता है. When sun has already gone down and it is nearly dark. मतलब जब सन चला जाता है और शाम को जब थोड़ा सा डार्क टाइम हो जाता है, 6:30 और अराउंड जो टाइम होता है वो डस्ट का टाइम होता है. ठीक है. एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय H.H. मुनरो. इस स्टोरी के जो ऑथर है वो H.H. मुनरो है. नाउ आई विल टेल द इंट्रोडक्शन अबाउट द H.H. मुनरो. ओके. H.H. मुनरो वॉज अ स्कॉटिश जर्नलिस्ट एंड राइटर. जो H.H. मुनरो है वो एक राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट भी थे. हिज पेन नेम वॉज साकी. पेन नेम, इट मीन्स उनका जो निक नेम है वो क्या है? साकी. ही वॉज नॉन फॉर राइटिंग विटी स्टोरीज. और वो अपनी जो स्टोरीज़ हैं, विटी स्टोरीज़, उनके लिए जाने जाते हैं. विच वर सेट इन द अर्ली 20th century एंड पॉक्ड फन एट सोसाइटी. उन्होंने अपनी सोसाइटी पर, मतलब अपने समाज पर अच्छे और बुरे जो पहलू होते हैं उन पर एक तरीके से प्रकाश डाला है, और वो अपनी स्टोरी में इन्हीं के बारे में बताते हैं. ही वॉज कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. और वो अपनी स्टोरी के मास्टर भी माने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी के मास्टर भी जाने जाते हैं. सो दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी डस्क. और इस स्टोरी में एक्चुअली एक सोसाइटी पर, समाज में किस तरीके से लोगों पर, समाज में रहने वाले लोग या समाज पर किस तरीके से एक व्यंग किया गया है और क्या ट्विस्ट है स्टोरी में, वो हम इस स्टोरी में स्टडी करेंगे. नॉर्मन गॉडसे सेट ऑन अ पार्क बेंच ऑन एन अर्ली मार्च इवनिंग. इट वॉज 30 minutes past 6 and dusk had fallen heavily. The road and sidewalk wore a look of emptiness, occupied only by silent figure that moved through the half light
or sat quietly on chair and benches so that they melted into the shadows in which they sat. अब यहाँ पर जो नॉर्मन गॉड्स बाय हैं वो एक बेंच पर पार्क में बैठे हुए हैं और अर्ली इवनिंग, इट मीन्स जो मार्च है उसकी इवनिंग का टाइम है, एंड इट वाज 30 मिनट पास 6 एंड डस्क हैड फॉलन हैविली, और अराउंड 6:30 का टाइम है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मतलब डस्क, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डस्क? एज आई टोल्ड यू, टाइम ऑफ द डे व्हेन देयर इज़ ऑलमोस्ट नो लाइट बट इट इज़ स्टिल नॉट कम्प्लीटली डार्क. ओके, तो वहाँ पर बहुत ही थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है और वहाँ पर वो नॉर्मन गॉड्स बाय बैठे हुए हैं. The road and sidewalk wore a look of emptiness, occupied only by silent figure that moved through the half light or sat quietly on chair and benches. जो रोड है और उनकी जो साइड वॉक है वहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है? एम्प्टीनेस, ऑक्यूपाइड ओनली बाय साइलेंट फिगर, वहाँ पर कुछ साइलेंट फिगर हैं लोगों के, एंड दैट मूव थ्रू द हाफ लाइट, और वो कैसे मूव किया उन्होंने वहाँ पर हाफ लाइट में, एंड सेट क्वाइटली ऑन चेयर एंड बेंचेस, और कुछ लोग वहाँ पर चेयर और बेंचेस पे बैठे हुए हैं, सो दैट दे मेल्टेड इनटू द शैडोज इन विच दे सेट, इसलिए वो जहाँ पर बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा धुंधले से, मतलब वहाँ पर उनकी शेडो में, मतलब इस तरीके से वो नज़र आ रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टेड इनटू द शेडो? इट मीन्स दे सेट सो स्टिल इन द डार्कनेस दैट वन कुड नॉट सी दैम. ठीक है, अब वो जिस तरीके से वहाँ पर बैठे हुए हैं साइलेंट फिगर, और बहुत कुछ लोग वहाँ बिजी हैं, कुछ लोग जो हैं वो डस्क का टाइम है, तो वो बहुत ही मतलब कंप्लीटली नज़र नहीं आ रहे हैं. Dusk to God's by mind was the hour of the defeated. अब जो God's by है उनके माइंड में क्या आता है उस शाम को? ही sympathized with them, men and women who fought and lost in life's battle, who came forth in the gloomy hour of dusk when their shabby clothes and unhappy eyes might pass unnoticed. अब जो नॉर्मन गॉड से हैं वो ये देखते हैं कि उन लोगों को देखकर उनके दिल में उनके प्रति कुछ सहानुभूति आती है. सिंपैथाइज्ड इट मीन्स उनके प्रति सहानुभूति होती है, और वो क्या देखते हैं कि जो मैन और वुमेन है उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी बैटल में मतलब लड़के आए हों और उन्होंने अपनी लाइफ है जो उनकी लॉस्ट हो गई हो, और वो कुछ घंटों के लिए यहाँ पर इस पार्क में आते हैं. ग्लूमी इट मीन्स कुछ रिलीफ का टाइम स्पेंड करने के लिए वो इस शाम को यहाँ पर आए हैं और इस डस्क में वो यहाँ बैठे हुए हैं. When their shabby clothes and unhappy eyes might pass unnoticed, और उनकी जो आइज़ है जो सैड है उनकी आइज़ को नोटिस किया जा सकता है. शैबी क्लोथ्स इट मीन्स क्लोथ्स विच आर नॉट प्रॉपरली केयर्ड फॉर, और उनके जो क्लोथ्स हैं उनको देखकर भी ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो, परेशान हो, और किसी बैटल से हार करके वो यहाँ पर रिलीफ लेने के लिए आए हुए हों. एंड जस्ट बियॉन्ड ऑन द अदर साइड ऑफ वेयर ही सेट वर रोज ऑफ window from which shone bright light that cut through the darkness of the evening, forcing it away. वहीं दूसरे साइड जहाँ वो बैठे हैं उसके दूसरी ओर जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर बहुत सारी विंडोज़ थी, उनकी रो थी, और उन रो में से कुछ ब्राइट लाइट जो है वो बाहर आ रही थी और रोशनी चमक रही थी उस इवनिंग में. एंड मतलब होता है ना कि जो मकान होते हैं उनकी लाइट विंडोज़ में से बहुत सारी रोशनी ब्राइट लाइट आ रही थी, तो उस लाइट को देखकर गॉड्स बाय के माइंड में क्या आता है? इट सीम दैट दीज ब्रिलियंट लाइट मार्क द अबाउट ऑफ दोज पीपल हु हैड नेवर हैड टू एडमिट डिफीट थ्रू लाइफ स्ट्रगल. अब गॉड्स बाय के माइंड में ये आता है उस लाइट को देखकर, जो ब्रिलियंट लाइट उन विंडो में से आ रही थी उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अबाउट इट मीन्स
प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस, उस रेजिडेंस और उन प्लेसेस में जो लोग रहते हैं उन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वो कभी डिफीट नहीं हुए हैं अपनी लाइफ में। उनको देखकर ऐसा लगता था, उनकी विंडो से जो ब्रिलियंट लाइट आ रही थी उसको देखकर गॉड्सबाय के माइंड में ऐसा लगता है। Thus did Gottsby mind imagine these things as he sat on that bench in the near desert sidewalk। अब यहाँ पर जो है गॉड्सबाय वो अपने माइंड में बहुत कुछ इमेजिन करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें वो बैठ कर के बेंच पर उनको देखते हैं, और जो साइड वॉक है, जो फुटपाथ है, उसके पास में बैठ कर के उन सब चीज़ों को वो मतलब सोचते रहते हैं। तभी क्या होता है, सेकंड पैरा, ऑन द बेंच बाय दिस हिज साइड सेट एन एल्डरली जेंटलमैन विथ ड्रॉपिंग शोल्डर्स। तभी जब नॉर्मन बैठे हुए सोच रहे होते हैं लोगों के बारे में, तो उनके बेंच की साइड में आकर के एक वहाँ पर मतलब बहुत ही थोड़ा सा ओल्ड, एल्डरली इट मीन्स ओल्ड जेंटलमैन वहाँ पर आते हैं। ड्रॉपिंग शोल्डर इट मीन्स जिनके जो कंधे हैं थोड़े से झुके हुए से हों, ऐसे आते हैं और बैठ जाते हैं। बट देयर वॉज अ सर्टेन डेयरिंग इन हिज फेस। तभी उन्होंने देखा कि उनके फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग सी मतलब उनका जो फेस है थोड़ा सा डेयरिंग सा है। हिज क्लोथ्स वर नॉट शेबी बट वन वुड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू वियर अ कॉर्नेशन इन हिज बटन होल। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉर्नेशन? अ टाइप ऑफ फ्लावर दैट वॉज पिन थ्रू द बटन होल्स ऑफ द कॉलर ऑफ स्टाइलिश एंड फैशनेबल जेंटलमैन इन 19th 20th सेंचुरी। 19th 20th सेंचुरी में जो लोग जेंटलमैन होते थे वो स्टाइलिश के लिए अपने बटन होल में फ्लावर वगैरह लगा लेते थे, उसको हम कॉर्नेशन बोलते हैं। तो वो जो ओल्ड मैन वहाँ उनके साइड में आकर के बैठा, तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि शैबी टाइप का सा नहीं था। उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसके बटन होल में उसने फ्लावर भी लगा रखा था। एज ही रोज टू गो, जैसे ही वो जाने के लिए खड़े हुए, गॉड्सबाय इमेजिन हिम रिटर्निंग टू अ होम सर्कल। What is the meaning of home circle? It means family and friends। जैसे ही वो जो ओल्ड पर्सन आकर के बैठा था, उनकी कंडीशन को गॉड्सबाय ने देखा तो उनकी कंडीशन बेकार भी नहीं लग रही थी, और उन्होंने जो फ्लावर यहाँ पर बटन हॉल में लगाया हुआ था तो वो सही लग रहे थे। कोई ऐसा नहीं कह सकता था जैसे कि मतलब ये मतलब कोई कम मतलब होता है ना, कोई ऐसी फैमिली से आए हों, मतलब अच्छे तरह से वेल टू डू लग रहे थे। एज ही रोज टू गो, जैसे ही वो जाने के लिए खड़े हुए, कौन? वो ओल्ड मैन। गॉड्सबाय इमेजिन हिम रिटर्निंग टू अ होम सर्कल। तभी उन्होंने क्या सोचा गॉड्सबाय ने कि अपने रेजिडेंस के लिए जा रहे हैं, वेयर नोबडी केयर फॉर हिम, जहाँ पर इनकी शायद कोई केयर नहीं करता है। ही गॉट अप एंड वॉकड अवे, और तभी वो ओल्ड मैन खड़े हो गए और वो वहाँ से चले गए। तो मतलब वो कोई पर्सन मान लो अच्छी फैमिली से आके बैठा हुआ है, वेल टू डू है, बट वो परेशान है, तो उनकी कंडीशन को देखकर ही नॉर्मन गॉडसे ने क्या इमेजिन किया, उनको लगा कि जहाँ पर ये अपने रेजिडेंस पे जा रहे हैं शायद वहाँ पर इनकी कोई केयर नहीं करता है, इसीलिए उनका जो फेस था ओल्ड मैन का थोड़ा सा डेयरिंग, डरा हुआ सा, घबराया हुआ सा लग रहा था। Then what happened? His figure vanished slowly into the shadow। और तभी जब वो ओल्ड पर्सन वहाँ से खड़े हुए और उनका जो फिगर है मतलब वहाँ से वो वैनिश यानी डिसअपियर्ड, चले गए उस शेडो में। उस मतलब वहाँ शेडो तो थी, शाम का टाइम था, वो जो ओल्ड पर्सन वहाँ आके बैठे थे वो खड़े हुए और वहाँ से चले गए, तो उस शेडो में वो दिखाई देना भी बंद कर दिए। His place on the bench was soon taken by a young man fairly well dressed but with a sour look on his face। उसी प्लेस पर जहाँ पर वो बैठे हुए थे नॉर्मन गॉड्सबाय और वो ओल्ड मैन जब चला गया, तो उसकी जगह वहाँ पर एक यंग मैन आकर के बैठ गया। और वो यंग मैन कैसा था? बहुत ही फेयर था, वेल ड्रेस पहनी हुई थी, एंड बट अ सॉर लुक ऑन हिज फेस। जब बट उसका जो फेस था मतलब बहुत ही फेयरली था, वेल ड्रेस पहने हुई थी उसने, लेकिन उसका जो फेस था वो कैसा था? उसका फेस था अ सॉर लुक, इट मीन्स डिसअपॉइंटेड एंड अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन। उसके जो एक्सप्रेशन थे बहुत ही अनप्लीजेंट थे और डिसअपॉइंटेड वाले उसके एक्सप्रेशन थे। जो यंग मैन उनके साइड में आकर के बैठ गया था, किसके साइड में? नॉर्मन के साइड में।
His uttered an angry grunt as he flung himself into the seat. और जैसे ही वो यंग मैन आकर के वहाँ बैठा, uttered it means make a sound, एक अजीब सी जो साउंड करते हैं. grunt it means हम बोल सकते हैं जैसे नहीं होते हैं थोड़ी सी गुनगुन, मतलब मन ही मन में बोलना, इस तरीके से वो बोल रहे थे जब वो सीट पर बैठने लगा. वो जो यंग मैन है जब वो वहाँ सीट पर बैठा तो कुछ मतलब मन ही मन में वो कुछ एंग्रीली बोल रहा था. You don't seem to be a good temper, said God's boy. जब आपके साइड में कोई आके बैठ जाएगा और मन ही मन में कुछ बोलता रहेगा तो ऑब्वियसली आप बोलोगे, कुछ उससे पूछोगे. तो ऐसे गॉड्स बॉय उसके साइड में बैठे हुए तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई तुम बिल्कुल सही नज़र नहीं आ रहे हो, लग रहा है तुम्हारा जो टेम्पर है वो सही नहीं है, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है. फिर क्या हुआ, फिफ्थ पैरा. द यंग मैन टर्न टू हिम एंड सेड. तभी यंग मैन टर्न हुआ और उसने बोला, यू वुड नॉट बी इन अ गुड टेम्पर इफ़ यू आर इन द फिक्स आई एम इन. आई हैव डन द सिलिएस्ट थिंग एवर इन माई लाइफ. अब जो वो यंग मैन था उसने अपना फेस टर्न किया गॉड्स बाय की तरफ और उसको कहा कि यू वुड नॉट बी इन अ गुड टेम्पर. तुम भी अच्छे मूड में नहीं होगे यदि जैसी कंडीशन में मतलब मेरे साथ में हुआ तुम्हारे साथ में भी हो तो शायद तुम्हारा भी टेम्पर जो है मूड अच्छा नहीं होगा. आई हैव डन द सिलियस्ट थिंग. मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही मतलब सिलियस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ वाली कुछ काम किया है, इस वजह से मुझे ऐसा बेकार फील हो रहा है और मेरा मूड सही नहीं है. व्हाट हैव यू डन आज गॉड्स बाय. अब गॉड्स बाय ने क्या पूछा उस यंग मैन से, क्या हुआ आपके साथ में. कम अप टू लंदन दिस आफ्टरनून. अब यहाँ पर वो जो यंग मैन है वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है एक्चुअली उसके साथ में क्या हुआ. Come up to London this afternoon. I thought of staying at the Patagonia Hotel in Berkshire Square. ठीक है, said the young man. उस young man ने क्या बोला कि मैंने मतलब आज मतलब आफ्टरनून में मैं लंदन से आया हूँ. लंदन आया और मैंने एक्चुअली जो यहाँ पर एक होटल है, होटल क्या है, पैटागोनिया होटल है और वो वहाँ कहाँ पर है, वो बर्कशायर स्क्वायर में है. वहाँ पर रुकने का मैंने डिसाइड किया. ऐसा उस यंग जो मैन है उसने जो गॉड्स बाय है उससे कहा कि मैं आज दोपहर को यहाँ पर लंदन आया हूँ और मैंने यहाँ पर रुकने का सोचा इस होटल में. और इस तरीके से वो अपनी स्टोरी को जो गॉड्स बाय हैं, जो नॉर्मन गॉड्स बाय है, उसको अपनी स्टोरी को बता रहा है. कौन, वो यंग मैन. सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे और वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास.